जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आप सभी का स्वागत है। और आपकी पढ़ाई उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से हो रही होगी। जितने भी क्लास कराया जा रहा है आप उसे नोट डाउन करते चल रहे होंगे। हर दिन हम 11 बजे वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको क्लास वाली फील मिल सके। आपको लगे कि हर दिन क्लास 11 बजे आपकी चलती है। बस डिफरेंस ये है कि हम और आप एक दूसरे से रूबरू नहीं हो पाते हैं। आप घर पे बैठ के पढ़ते हो बट कॉन्सेप्ट वही डिलीवर किया जा रहा है। तो आप कॉपी और पेन के साथ बैठें। जिस टाइम मैं बोलूँ वीडियो पॉज करके सवाल को बनाने की कोशिश करो, उस समय कोशिश करें आप लोग। 1 घंटे की वीडियो में भले ही आपको 2 घंटा लगे देखने में, बट आप उसे देखो, अच्छे से बनाओ और हर दिन के क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करते चलो। आप देखना घर बैठे आपकी जीडी की तैयारी मैथ और रीजनिंग में कैसे आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर यह क्लास संयोग बस 5 से 6 महीना भी कंटिन्यू अगर हो पाता है तो, क्योंकि कोई भी आप खुद से करके देखना, आपको पता चलेगा कि हर दिन टाइम पे वीडियो अवेलेबल कराना कितनी बड़ी एक चैलेंज होती है। रिकॉर्ड करना फिर उसको अपलोड करना टाइमली। तो अगर मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ तो आउटपुट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, इस बात की चर्चा कीजिए। और इसी वजह से मैंने फ़ी भी कम रखा है ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। लॉकडाउन की वजह से सबकी अभी स्थिति ख़राब है, तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए। मैक्सिमम एडमिशन होते चलेंगे, आपकी क्लास कंटिन्यू होती चलेगी। तो चलते हैं आज के हम लोग क्लास की तरफ। उससे पहले ब्रेन बूस्टर आपका 1128, हमें लगता है कल वाला ब्रेन बूस्टर का क्वेश्चन शायद मैंने लिया नहीं। आपने जो भी आंसर कमेंट में किया था बिल्कुल सही था। दूसरे दिन मैं ले लूँगा। फिर आप इसका देखो। आज का क्वेश्चन आपका 1128 327 464। तो आगे क्या होगा ऑप्शन इसमें से है, आपको बताना कौन सा आंसर होगा। आप आंसर लिख के ही टाइप करना। 97 78 61 46 33। आगे क्या होगा, इस 4 ऑप्शन में से एक है आपका। एक और भी है ब्रेन बूस्टर में आपका 10 200 3000। इसी तरह आप देख लेना और 4 ऑप्शन है आपके पास। बना के आंसर कमेंट करना। जब भी जैसे ब्रेन बूस्टर आया तो आपकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वीडियो को पॉज करोगे, सॉल्व करोगे। और ये नहीं कि बस 10 सेकेंड 30 सेकेंड देखा और हो गया, है ना, कलम पटक के आगे निकल गए, चलो बाद में देखेंगे। ये बाद कभी नहीं आएगा। जस्ट ट्रीट योर ब्रेन एज यू आर इन द एग्ज़ाम। आप ब्रेन को ऐसे ट्रीट करो कि जैसे आप किसी एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको क्वेश्चन उसी टाइम पे करने हैं। इसीलिए मैं रोज़ ब्रेन बूस्टर कर देता हूँ। ये आपको ब्रेन को इंक्रीज करता है टाइमली। आज का हम एक फ्रेश टॉपिक लेते हैं जो कि रेशियो है। कल जो मैंने होमवर्क दिया था बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी किया। जितने का नहीं आया है आप क्या करना, उन सारे क्वेश्चन को रखो, नोट डाउन करो। आपसे एक दिन हम डाउट क्लास के लिए क्वेश्चन मांगेंगे, तो वो सारे क्वेश्चन आप लिखा हुआ आप हमें भेज देना व्हाट्सएप पे। उस सारे क्वेश्चन के एक दिन हम डाउट क्लास लगाएंगे 1 घंटे का, है ना। तो फिलहाल जो डाउट है या तो बनाने की कोशिश करो या मेरे भरोसे छोड़ दो। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। और आपको मैं ये बार बार बताता हूँ कि अपना पढ़ाने का इस बार तरीका वैसा है कि मैं चाहता हूँ पहले हर टॉपिक को टच करके उसका बेसिक बता दूँ। एक राउंड जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, फिर दूसरे राउंड में क्या करेंगे, फिर उसी टॉपिक को, जैसे मैंने औसत 2 दिन पढ़ाया, फिर और लाएंगे उसके टफ क्वेश्चन को लाएंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग जो भी टफ है, अलग मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप आते हैं, उन सब पे काम करेंगे। तो आप ये मत समझना कि औसत की क्लास खत्म हो गई फिर लगेगी। फिलहाल मेरा ये इंटेंशन है कि आपको हर टॉपिक से परिचय करा दें क्वेश्चन के माध्यम से। चलो आज हम शुरू करते हैं रेशियो। उम्मीद करते हैं आप पेन पेपर के साथ नहा धोकर बैठे होंगे। नहाओ नहीं फिर भी चलेगा, बट पेन पेपर बहुत ज़रूरी है ना। और हमेशा मुस्कुराते रहिए। कॉपी पे लिखिए, आप लोग पढ़ने जा रहे रेशियो। अच्छा, रेशियो में ना बहुत सारे टाइप आते हैं, तो अभी मैं केवल आपको वो करवाऊंगा जो फ्रिक्वेंटली जीडी में पूछे जा रहे हैं। आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि ये क्लास एसएससी जीडी ओरिएंटेड है। मतलब हमें जीडी के एग्जाम को लेकर फोकस करना है। तो ना इसमें ज़्यादा टफ पढ़ना है ना ज़्यादा इजी पढ़ना है, वही पढ़ना है तो जीडी में पिछले 2-3 सालों से पूछे जा रहा है। आज भी मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा एग्जाम्पल में सब एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन, आप देखना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले आप लोग लिख लो कॉपी पे रेशियो,
है ना। अनुपात समानुपात लिख लेना हिंदी में आप लोग। देखो रेशियो क्या होता है, तो रेशियो को हम लोग दो बिंदु से, ठीक से मैं कर देता हूं, इससे डॉट से डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा रेशियो। ठीक है, जैसे अगर हम बोल दें 10:15, क्या यह रेशियो में होगा, तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेशियो में तभी हम लिख सकते हैं जब वह सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। सिंपलेस्ट कहने का मतलब सरलतम रूप में हो, जो किसी से न कटे। आप ये देखो तो 10 किससे कट जाएगा आपका, 5 दूनी 10। 15 किससे कट जाएगा, तो 5 तिरी 15। तो अब बोल सकते हैं कि इस 10 और 15 का जो अनुपात हो जाएगा 2:3 होगा। यह आपने देखा रेशियो का परिचय। क्या देखा, रेशियो का परिचय। एक और एग्जांपल लेते हैं, 10, 15 और 24। ठीक है, अब बोलेंगे क्या यह रेशियो में है, तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे कि यहाँ पे 10 है, 15 है, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 5 तिहाई, क्या यह 5 से कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो आपने जो अभी 2 और 3 से काटा, यह तरीका बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा जान लो आप लोग कि रेशियो में जब भी आप किसी चीज़ को कैंसिल करो तो वह सब में होना चाहिए। अगर आप इसे 5 से काट रहे हो तो 5 से 24 तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब वो तरीका गलत है। फिर आप देखो आप क्या कर सकते हो, तो 2 भी नहीं लगेगा, 3 भी नहीं लगेगा, इसका मतलब ये अनुपात बिल्कुल सही है। आप ये कभी मत सोचना कि चलो कम से कम ये 2 कट रहा तो इसे कट के छोटा कर लेते हैं, 2:3:24 कर लेते हैं। ये बिल्कुल मत करना, ऐसी गलती आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 10:15:24। अभी मैं केवल आपको परिचय करा रहा हूँ कि रेशियो किस चिड़िया का नाम है। अभी बहुत सारा चीज़ का सीखेंगे। रेशियो में बहुत सारे टाइप आते हैं, सिक्कों पर आधारित सवाल, आयु पर आधारित सवाल, तो वो सब चलता रहेगा आपका। धीरे धीरे सारे टॉपिक को टच करेंगे हम लोग। तो यह हो गया आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको बहुत सारे निकालने के तरीके आते हैं। जैसे देखो, अच्छा अभी मैंने 3 वाला दिया था, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई कटने वाला मिल जाए तब क्या करेंगे। तो 10:15 हमने ले लिया 20, तो क्या यह अनुपात में होगा। तो हम देखेंगे क्या कुछ ऐसा कॉमन फैक्टर है या कॉमन नंबर जो सबको काट दे। तो देख रहे हैं 5 से कट जाएगा, है ना मेरा, तो हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो इसका अनुपात हमें क्या मिल गया, 2:3:4। ठीक है, तो कभी भी आप अनुपात को एक्चुअल नंबर मत समझना, यह बस हमें बताता है कि इस रेशियो में है। अच्छा थोड़ा सा इसका हम डिफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है, हमने रेशियो को काटना सीखा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज है भाई, हमें ये भी तो पता। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा एब्जॉर्ब करो अपने सोसाइटी के आसपास, तो देखोगे पूरा सोसाइटी में साइंस और मैथ घिरा हुआ है। हर जगह मैथमेटिक्स है, हर जगह मैथमेटिक्स है। कैसे, आपके शरीर में कितने हड्डी है, तो आप बोलते हो 206, यहाँ क्या मैथमेटिक्स आ गया। आपका हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार, ये क्या आ गया आपका, मैथमेटिक्स आ गया आपका। ठीक है, तो हर जगह मैथमेटिक्स है। आप जहाँ भी देखो, सामान लेने जाओ, चीनी लेते हो, 1 kg चीनी, यहाँ भी मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स सब जगह है, और वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बट तो अलग बात है, हम एग्ज़ाम निकालना होता है तो ट्रिक और टेक्निक पढ़ते हैं, बट ये सब समझने वाली चीज़ें है ना। अब देखो मेन बात वही है कि हमें अनुपात पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अनुपात पढ़ने की इसलिए ज़रूरत पड़ी, मान लो हम बोल दें इसका नाम दे दिए ABC। ठीक है, हम बोल दिए कि ABC को रुपया बांटना है। क्या बांटना है, रुपया बांटना है। टोटल रुपया कितने हैं मेरे पास, तो हम बोलेंगे मेरे पास 81 रुपये है। कितने रुपये हैं, 81 रुपये। हम बोले इस 81 रुपया को ABC में बांटो। ठीक है, फिर बोले कि कैसे बांटना है, किसको कैसे देना है, क्या बराबर बराबर देना है क्या।
तो हम बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लो यह आपका थोड़ा सा दूर का रिश्तेदार है, यह करीबी है, और यह मान लो आपका बेटा है ना। तो आप तो चाहोगे बेटा को थोड़ा ज़्यादा धन मिले। तो खुश मत हो, मुस्कुराओ मत, कोई बेटा नहीं होने वाला जब तक जॉब नहीं करोगे, आपकी ना शादी होगी ना बच्चे होंगे, इसलिए ज़्यादा मुस्कुराओ मत। बस मैथ के स्टूडेंट हो, मान लो मन ही मन है ना कि आपका बेटा है, भाई पढ़ोगे जॉब करोगे तभी तो आपके लड़की वाले आएंगे आपके पास, है ना। तो कम से कम इस लिहाज से भी पढ़ो। जो वीडियो देखते देखते नींद में आ जाते हो, ये सब छोड़ो आदत, ठीक है। यहाँ आ जाओ। अब देखो, तो आपने 81 रुपये बांटने के लिए बोला, कैसे बोल दिया? तो ए को 2 इकाई देना, बी को 3 इकाई देना, सी को 4 इकाई देना। तो आपके अनुसार तो जोड़ोगे 4 3 7 2 9 में ही निकल जाएगा सारा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो बंदा बोला कि इसको 2 3 4 के अनुपात में देना, इसका यह मतलब है कि जब जब तुम ए को 2 रुपया दोगे तो बी को 3 देना और सी को 4 देना। यह अनुपात बता रहा है, ये नहीं कि इसको 2 ही देना है। अगर इसको हम देंगे, ए को देंगे हम 4, कितना दे दिए हम मान लो ए को दिए 4, तो ए को अनुपात देखना है कि जब 2 मिलेगा तो इसको 3 मिलेगा। तो अगर इसको हम 4 दे रहे हैं तो इसको तो दुगुना दे रहे हैं, तो इसको भी दुगुना दे देंगे, इसको भी दुगुना दे देंगे। तो जब ए को देंगे 4 तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। तो इसी वजह से रेशियो का यूज हुआ मैथ में कि इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े से बड़े नंबर को उसको ईजिली बांटा जा सकता है, उसके शेयर को निकाला जा सकता है। जब पार्टनरशिप पड़ेगा तो वहाँ इसका काफ़ी यूज पड़ेगा। तो आप उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अगर हम बोलें कि ए को हम देंगे 10, कितना देंगे? मान लिए 10। तो आप देखिएगा ए को तो 2 है, मतलब 2 का हम कितना गुना दे रहे हैं? 5 गुना। तो जैसे ही इसको 5 गुना करेंगे तो सब बोलेगा ठीक है, हमको भी इसी के अनुपात में 5 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो फिर जब ए को मिलेगा 10 तो बी को मिलेगा 15 और सी को मिलेगा 20। तो यह है रेशियो, जहाँ यह हमें एक्चुअल नंबर नहीं बताता है बल्कि यह एक अनुपात बताता है, तरीका बताता है कि इसी रेशियो में हमें बांटना है कि जब जब ए को 2 मिलेगा, बी को 3 मिलेगा, सी को 4 मिलेगा। हमने ए को दिया 10, इसका क्या मतलब है? ए को दिया 10, इसका मतलब है इस 2 का 5 गुना दिया। तो बी बोलेगा चलो हमको भी 5 गुना दो, सी बोलेगा हमको भी 5 गुना दो। समझ रहे हैं ना। फिर आप एक बात बताइए, हमें रुपए कितने बांटने हैं? तो रुपए मेरे पास है 81 रुपया। कितना रुपया मेरे पास? 81 रुपया। अच्छा, हमने क्या देखा, अगर मान लो इसे हमें 4 से गुना करना हो, किससे गुना करना हो? 4 से गुना करना हो, तो सब में 4 से गुना होगा तो रुपया बांटने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? आप 4 से गुना करके देखो तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16। तो 12 8 20 और 16 36, है ना। कितना आ गया? 12 8 20 और 16 36। तो रुपया तो फिर 36 आया, बट हमें चाहिए 81। तो ऐसे तो फिर हमारे अंदर क्या आएगी? कॉन्फ्लिक्शन आ जाएगी दिमाग में कि बार बार नंबर लेकर चेक करना पड़ेगा और एक ही सवाल में हम 2 से 3 मिनट लगा देंगे। तो इसी वजह से जब आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि रेशियो को x मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि वो ऐसी कौन सी संख्या से गुना करे इस तीनों में कि सब मिलाकर कितना रुपया हो जाए? 81 हो जाए। इसीलिए हम मान लेते हैं कि a को हम x गुना धन दिए तो b को भी कितना गुना दिए? x गुना, इसको भी दिए x गुना। इसका अब यह मतलब हो गया कि a को मिलेगा 2x रुपया, तो b को मिलेगा 3x और c को मिलेगा 4x। इसी वजह से x से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं कि इसमें कितना से गुना करें कि जोड़ने पे 81 आ जाए। अब टोटल रुपया कितना है? तो यही रुपया है टोटल 81। तो मेरे अनुसार जोड़ेंगे तो इस सबको जोड़ दो आप, तो 3 2 5 और 4 9x। तो मेरे अनुसार टोटल कितना आ गया? मेरा 9x आ गया। लेकिन सवाल में क्या रुपया है? तो 81 रुपया है। तो x का मान कितना रखें कि 81 हो जाए? तो 9 9 81 आप काट दो, तो x का मान कितना आ गया? 9। तो हमने क्या देखा? तो हमने ये आंसर नहीं आया मेरा, इससे मेरा x का मान पता चला। और x क्या था? तो x वह संख्या था जो इन सबको गुना करने पे, जोड़ने पे हमें 81 प्राप्त हो। तो हमने एक छोटा सा इक्वेशन के हेल्प से x का मान कितना निकाल लिया? 9 निकाल लिया। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका यह मतलब हुआ कि अब x का मान यहाँ पुट कर देंगे। तो a को अगर मिला है 2x, क्या मिला है आपका?
ए को अगर मिला है 2x और 2 गुने 9 कितना हो जाएगा, तो आपका 18। यहाँ x का मान 9 रखेंगे तो 9 तिरी 27। यहाँ x का मान कितना रखेंगे 4, तो क्या हो जाएगा आपका 9 चौक 36। आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 81। तो आपने देखा तो a को कितने रुपए मिला 18, b को 27 और आपके बच्चे को जिन्होंने माना था आपने c वह कितना हुआ 36। तो उम्मीद करते हैं आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। देखो हम चाह रहे हैं कि एग्जांपल से आपको इतना समझा दें कि ताकि होमवर्क वाले सवाल में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। हम बोले, क्या बोले, 512 रुपये को x y z p में बांटना है, ठीक है। और बांटने का अनुपात क्या रखना है हमको, ये 512 रुपये हो गया, 2 अनुपात, ठीक है, 1 अनुपात 2। इसका मतलब ये है कि हमें x y z p को रुपया देना है जिसको अनुपात रखना है 2 1 3 2, ठीक है। अब हमें बांटना है, टोटल रुपया कितना है 512, तो अनुपात तो दे रखा है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन, या फिर नंबर से गुना करते चले 2 से 3 से 4 से, तो सब में करना होगा। तो हमें वो चीज़ ना करना, इसी वजह से हम सबको मान लेते हैं x किससे गुना कर दिए सब में, x से। तो यह हो गया मेरा 2x, यह हो जाएगा मेरा x, यह हो गया मेरा 3x और यह क्या हो गया 2x। तो टोटल धन हम मान लिए इतना है, बट सवाल का कितना है, सवाल का जो मेरा है 512 है। अब क्या करो, जोड़ दो, 2 1 3 3 6 2 8, तो 8x का मान हो गया 512, तो x का मान हो जाएगा आपका 8 छक 48 8 चौक 32। तो x का मान कितना आ गया 64। इसका यह मतलब हो गया कि हमें जो x को, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, यह x जो है आदमी है, यहाँ x हमने माना था गुना, वही x आप मत समझ लेना है ना, थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया था, दोनों जो छोटा x ले लिया। तो यह मान लो ये बड़ा x है, आदमी का नाम है किसी का, और यह मल्टीपल जो हमने नंबर सोचा, हमें नहीं पता था तो हमने मान लिया x। और रेशियो का नियम क्या है कि अगर आप इसमें x से गुना करते हो तो सब में x से करो, और ज़रूरत नहीं है गुना, अगर आप इसमें भाग करते हो तो सब में भाग करना होगा आपको, इसमें 2 घटाते हो तो सब में 2 घटाना होगा। तो हमने x का मान कितना निकाला 64, मतलब वह संख्या है 64 जो सबसे गुना करने पे 512 रुपये देगा सबको जोड़ने पर। अब यहाँ से आपसे पूछ देता, बताइए p को कितना मिलेगा, तो आप बोलते डायरेक्टली कि p को जो मिलेगा 2x मिलेगा, और x का मान 64 है, तो 2 गुने 64 कितना हो जाएगा 128, तो p को मिलेगा 128। आपसे पूछता है z को कितना मिलेगा, तो आप सीधा बोलते हैं z का मान क्या आ गया 3x हो गया, 3 इंटू 64 आप कर देते हैं, तो 4 3 12 6 3 18 19 192 रुपया। तो उम्मीद करते हैं आपको यह रेशियो में बांटना समझ में आया होगा। अब इसका थोड़ा सा हम लोग ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। चलो आ गए ऑपरेशन थिएटर में, गेट रेडी। भाई वीडियो देखने वक्त ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा सीरियस ही हो जाने हैं, थोड़ा बहुत पानी पी भी लिया करो आप लोग, है ना, क्योंकि जब आप पानी पीते हो तो आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी आती है। हालांकि इस 20-25 मिनट में क्या थकोगे, आ जाओ चले ऑपरेशन करने, इसका शुरू करते हैं। हमने बोल दिया कि ए और बी को, है ना, सैलरी का अनुपात, तनख्वाह का अनुपात 3:5 है, ठीक है। किसका अनुपात है, वेतन का। सीधा लिखते, ए और बी को जो वेतन मिला वो 3:5 के है। सवाल आपको बोलेगा यदि बी को ए से बी को ए से, है ना, 400 रुपया अधिक मिलते हो, 400 रुपया अधिक मिलते हो, एरो का साइन ऊपर मतलब समझ अधिक मिलते हो, तो ए और बी का वेतन बताएं। आप ऐसा करो, आप सुन रहे हो, आप लिख लो, मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग कर देता हूँ। लिखो आप, ए और बी के वेतन का अनुपात 3:5 है, पूर्ण विराम। यदि बी को ए से 400 रुपया अधिक मिलता हो तो बताएं ए और बी का वेतन कितना है। सोचो तो जरा सा। चलो उम्मीद करता आपने सोचा होगा, कुछ बच्चों से बन भी गया होगा। देखो आप यहाँ पे, एक बात बताओ, क्या बोल रहा है कि
वेतन का अनुपात दे दिया है और ए और बी का वेतन पूछ रहा है, तो कुछ क्लू दिया होगा। तो ये दे रखा है क्लू में, हिंट में यही है हमारा कि 400 रुपया अधिक मिलता है। भाई किसको 400 रुपया अधिक मिलता है? तो बी को मिलता है। भाई किससे अधिक मिलता है? तो ए से मिलता है। तो हम देख रहे हैं ए और बी में बी को ए से कितना ज़्यादा है रेशियो में? तो 2 ज़्यादा है। रेशियो में 2 ही नंबर ज़्यादा है ना। हम बोल सकते हैं कि यहाँ तो केवल इसका 2 ज़्यादा है, 2 इकाई मान लो आप, बट सवाल में कितना ज़्यादा हो गया? तो 400 रुपया हो गया। मतलब यहाँ जो मेरा 2 इकाई है वो सवाल के 400 के बराबर है, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा आपका? 200 रुपया। इससे मेरा क्या निकल गया? 1 इकाई का मान निकल गया। अब बोलेंगे भाई ए को कितना वेतन मिलेगा? तो हम देख रहे हैं कि 2 माने थे तो सवाल 400 मान लिया, 1 डिवाइड किए तो हमें पता चला जहाँ जहाँ हम 1 मानेंगे वहाँ 200 रुपया मानना पड़ेगा। तो ए को आप देखो तो ए का वेतन कितना है? तो 3 इकाई, और 1 इकाई का मान कितना है? 200, तो 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 600। फिर पूछेगा बी का वेतन, तो बी का वेतन है 5, लेकिन हम 1 मान रहे हैं तो सवाल महोदय 200 मान रहे हैं। तो मेरा 5 तो इसको 200 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1000। समझ गए? उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के सवाल भी समझ में आएंगे। ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बोल सकता था, कम भी है ना। तो इन सब तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में। देखो ये बहुत मैं इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस तरह के सवाल अब न के बराबर आते हैं, ठीक है। बट जब तक आप बेसिक सीखोगे नहीं, फिर जब मैं सेकेंड राउंड में टफ क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर आप चारों खाने चित हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को रिवीजन करते चलना। और एक बात और, जितने भी चीज़ आप कॉपी में कर रहे हो आप सबको विद्या का समय, क्योंकि आप उसी से डरते हो, है ना। रोज़ मेरा क्लास करने से पहले आप इतने बजे बैठो कि सबका रिवीजन हो सके, है ना। ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपका मोबाइल ख़राब हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये मेरा श्राप समझो टीचर की तरफ से, है ना, खूबसूरत सा श्राप। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपका मोबाइल ख़राब हो जाएगा। अब मोबाइल को बचाना है, क्योंकि आपको अभी जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार है तो आपके हाथों में जो मोबाइल है उसी से। इसीलिए भाई थोड़ा पढ़ लो, इसका यूज करो मोबाइल का, है ना। फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब हमेशा रहेंगे, कुछ काम की चीज़ें कर लो फटाफट। तो आप लोग जब भी बैठो रिवीजन करोगे हमेशा। और एक बात और जान लो, शायद मैंने बताना भूल गया, कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो, जैसे मान लो 11 बजे क्लास है, मेरा वीडियो आता है, तो आपकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि आप इतने देर पहले बैठो कि आपको रिवीजन भी सारे कॉपी का कर लेना है। और उसके बाद रोज़ आप 10 नंबर लिख लो। जैसे हमने लिख लिया 4, 5, 6, 7, 8 इंटू 12, 7, 8, 6, 4, 5 इंटू 13, कुछ भी नंबर लिख लो, 3, 2, 4, 9, 8 इंटू 23, है ना। ऐसा नंबर लिख लिया आपने। कोशिश करो सब में 5-5 अंक का नंबर हो, कोशिश करना। अब आप क्या करो, ऐसा पूरा 10 नंबर लिख लो। उसके बाद आप टाइम सेट कर लो। उसके बाद भाई मेरे और बहन मेरे, आप टाइम सेट कर लो कितना? 5 मिनट का, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट, ठीक है। क्या सेट कर लो? 5 मिनट। अब आपके पास ये टारगेट है कि इस 5 मिनट में सारे सवाल आपको करने हैं। पहले तो आप शुरुआत करना 10 मिनट से, अब बच्चे हो, है ना। तो आप कोशिश 10 मिनट टाइम सेट कर लो, और ऐसा पहले 10 फॉर्मेट बना लो पूरा यहाँ से यहाँ तक, और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। फिर आप 10 मिनट जैसे ही हो जाए रुक जाना, देखना आप 10 में से अगर 3 भी सही हो जाए तो फिर आप हमें बताना। क्योंकि जब आप टाइम के प्रेशर में आओगे तो आप सिली मिस्टेक करोगे, कहीं आप दहाई का अंक नहीं जोड़ोगे, इकाई का अंक नहीं जोड़ोगे। अब भरोसा करना, आप ऐसा करो आज पूरा काम, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर लिखना कि आपके कितने सही हुए, है ना। शर्माना मत, हमें पता है एक भी सही हो जाएगा तो आप वीर हो, बहादुर हो, है ना। तो आप ये करना, लेकिन ये आपको रोज़ करने हैं, ठीक है। कहावत है कि अगर जंगल काटने हैं तो पहले कुल्हाड़ी को पिजाना पड़ता है। तो ये आपका कुल्हाड़ी है जो आपके दिमाग को शार्प करेगा। तो ये काम आपको रोज़ करना, थोड़ा टफ लगेगा आपको। अच्छा, एक काम ये भी करना आप, जैसे मान लो गलती हो गया तो उसको वहाँ पे सुधारने मत चल जाना दोबारा से, नहीं। उस आपके एग्जाम की तरह लेगा कि 10 से आपने डाटा लिया, कोई भी डाटा आपने आंसर मिलाया, आंसर कैलकुलेटर से मिला लेना भाई मेरे, ठीक है। और जो गलत सो गलत, वहाँ पे नंबरिंग करना है कि 3/10, 4/10। देखना 15 दिन के बाद आपके
10 में से कम 7 से 8 सही होने लगेंगे। और ये 10 मिनट का जो सवाल था या 5 मिनट में कर पाओगे। आप ये करके देखना और कमेंट बॉक्स में ऐसे ज़रूर करना कि ये वाला में कितना आप सही करते हो। ठीक है, इसका नाम हम लोग रखते हैं माइंड शार्पनर। क्या रखते हैं? माइंड शार्पनर। माइंड शार्पनर का मतलब होता है दिमाग तेज करने वाला। ठीक है, और एक ब्रेन बूस्टर तो आपको चलता ही है, बताना आप हमें। चलो आगे। तो आपने अब तक ये देखा। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आपको हम बोल दिए कि ए और बी को बउआ, है ना, ए और बी को, जैसे मान लिए आपको हम बोल दिए कि मेरे पास 80 रुपया है। ठीक है, और ए और बी को 1/3 और 1/5 अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो बोले बताओ अब ए को कितना मिलेगा ढेउआ। और ढेउआ मतलब बोलचाल की भाषा मतलब पैसा होता है ना, बाकी आप समझते ही हो। हमें मैथ सीखने हैं ना, जैसे आप सीखो। अब हम आपको क्या बोल दिए कि बउआ 80 रुपया है, ए और बी को बांटना है, लेकिन 1/3 1/5। तो जैसे ही आप 1/3 या 1/5 देखते हो, आपकी नज़र हम पे आइए, बोलेगी सर जी 1/3 की सीधे 3/5। आप सीधे बोलोगे, आपको लगेगा कि मिस्टेक हो गई, बट हम फिर आपको करेक्ट करेंगे, बउआ ये 3/5 नहीं, यही 1/3 और 1/5 में बांटना है। फिर क्या करेंगे? सवाल है तो है। तो फिर पहले क्या करेंगे हम लोग? इस अनुपात को सीधा करेंगे। इस अनुपात को कैसे करेंगे? सीधा करेंगे। कैसे? देखो, जब भी इस टाइप का आ जाए, आप क्या करना, आप क्या करोगे भाई मेरे, इस 5 को यहां ले आओगे और इस 3 को यहां ले आओगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका फिर अनुपात? तो हो जाएगा आपका अनुपात, ये 5 यहां आ गया तो 5, यह आ गया 3। समझ गए? बस बिल्कुल अपोजिट कर देना है। ठीक है, अच्छा मैं ये केवल आपका 2 वाला बता रहा हूँ, फिर इसके 3 आएंगे 4 आएंगे तब ये फेल हो जाता है, बट यहाँ इसके लिए परफेक्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 5:3 हो गया। अब इजी हो गया कि ए को मिलेगा कितना, तो आप बोलोगे मास्टर साहब ए को मिलेगा 5 इकाई, बी को मिलेगा 3 इकाई, टोटल कितना हो गया? 8 इकाई। अगर आपको एक्स मानने का मन नहीं है तो आप सीधा मन ही मन मान लो, समझना तो आप ही को है। तो आपके अनुसार टोटल धन हो गया 8, लेकिन देना कितना है? 80 रुपया। तो आप बोलोगे अच्छा मेरा 8 इकाई तो उसका 80 रुपया, तो मेरा 1 इकाई तो 8 दहाई के 80, तो 10 रुपया। तो मतलब जहाँ जहाँ हम 1 मानेंगे सवाल महोदय का 10 होगा। पूछा भैया ए का कितना, तो ए का है 5, ए का कितना है 5, और 1 का मान 10, तो 1 का कितना हो जाएगा? 50। ए का कितना हो जाएगा हमारा? फिर 50 हो जाएगा। पूछेगा बी का कितना, तो 1 इकाई का मान 10 रुपया, तो बी का 10 से गुना कर देंगे तो 30 रुपया। इसका हमने 10 से किया था तो कितना गया था आपको? 50 रुपया। तो 50 रुपया इसको, 30 रुपया इसको, 50 30 80 में आंसर भी मिल गया मेरा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करना। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, हमें पता है, बट आप मजबूर हो कि आप पूछ नहीं सकते हो रिकॉर्डेड वीडियो में, बट आपकी अंतर चेतना की आवाज़ हम तक पहुंच रही है बालक। आपके अंदर यही सवाल आ रहा है बालक कि 1/12 और 1/16 इस टाइप का रहेगा तब क्या करेंगे? फिर भी कुछ नहीं करेंगे, वही चीज़ अप्लाई करेंगे। कैसे? इसको यहाँ बैठाएंगे, इसको यहाँ बैठाएंगे, बैठा दिए। अब क्या करेंगे? तो यहाँ आ जाएगा मेरा 16, यहाँ आ जाएगा 12। अब इसको छोटा कर देंगे, 4 तिहाई 12, सॉरी 4 चौक 16 और 4 तिरके 12। अब हो गया। कुछ भी नहीं करना है आपको, जितना बताया मैंने बस वही चीज़ आप करते चलो, फिर आप बांट लेना जैसे जो दिया रहेगा। अच्छा, अब फिर क्वेश्चन आता है कि मास्टर साहब अगर 3 दे तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे। दिमाग कुछ नहीं लगाएंगे। अब देखो 1/2 दे देवे, 1/3 दे देवे और 1/4 दे देवे। अब कैसे होगा? हम बोल दे आपको फिर ऐसे ही आपको बांटने हैं। तो अब पहले बांटना तो दूर की बात है, जो भी रुपया देगा, पहले तो है भाई इसका रेशियो सही करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको सही कैसे किया जाए सीधा एक लाइन में? तो अब क्या करेंगे? क्रॉस वाला आपके माइंड में आ रहा है, फिर चलो वही सोचते हैं। तो भाई कैसे करोगे? इसको यहाँ कैसे कैसे बैठाओगे?
अब तो 3 3 हो गए, 2 थे तो एडजस्ट हो जा रहा था। तब इन सब के लिए एक मास्टर फॉर्मूला आप देखिए क्या था, हट गया फिर से, 1/2, 1/3 और 1/4, यही था ना। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, तो कुछ मत करना, आप 2 3 4 का लघुत्तम ले लेना, 2 3 4 का लघुत्तम ले लेना। 2 3 4 का लघुत्तम मेरे अंदाज से होता है 12। भाई एलसीएम लघुत्तम, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, ठीक है। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12, ठीक है। अब जो आपका एलसीएम आया उसमें आपको क्या करना है, इस सब में गुना करना है। इसमें 12 से गुना कर दो, इसमें 12 से गुना कर दो, इसमें 12 से गुना कर दो। अब देखो ये 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका आ गया 12/2, ये कितना आ गया आपका 12/3, और ये कितना आ गया आपका 12/4, ठीक है। अब देखो इसको काट के तो आपका कट जाएगा, ये है ना, 2 छक 12, 3 चौका 12 और 4 तिरिके 12, तो अनुपात क्या आ गया आपका 6:4:3। तो उम्मीद करते हैं आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। लेकिन आप फिर बताओ, ये केवल यही थोड़ी देगा आपको, इसके बाद भी सवाल को एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, स्टेटमेंट देता है। तो क्या करेंगे, तो टाइम बचाने का एक ही उपाय है कि आप इन कैलकुलेशनों को सॉर्ट करो। जैसे मैं देखो अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि एलसीएम लेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, लेकिन देखो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, ये चीज़ विदाउट पेन आप निकालो। कैसे, तो 1/2 यही था ना, 1/3 और 1/4। अब देखो हम डायरेक्ट निकालेंगे बिना, वो सब चीज़ आप माइंड में करेंगे। कैसे, तो 2 3 4 का लघुत्तम माइंड में निकालेंगे। अब कितने बच्चों को लघुत्तम निकालने नहीं आ रहा होगा कि माइंड में लघुत्तम कैसे निकालते, तो सीख लो, क्योंकि अभी तक तो आपने केवल यही वाला सीखा होगा कि 2 3 4 का लघुत्तम निकालना है तो सांप बनाएंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा 2, ये तो काफ़ी इजी भी था, 3 दूना 6 दूना 12 आ गया। लेकिन एक तरीका सीखो लघुत्तम निकालने का, या ऐसा करो, लघुत्तम निकालने का तरीका मैं कल के वीडियो में बताता हूँ, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। फिलहाल आप ऐसे ही निकाल लेना। तो आपने 2 3 4 का लघुत्तम कितना निकाला, 12, कितना निकाला 12। अब मन ही मन बस आपको लघुत्तम मिल गया, सीधे काटना आप, कितने बार में 12 आएगा, 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, बस हो गया। वो सारी चीज़ माइंड में ही हो गया, यही तो करना था ना हमें। अब जैसे देखो एक और सवाल लेते हैं, हम बोल देंगे आपको 1/10, 1/15 और 1/20 बोल देंगे, इसको रेशियो में लिखो। तो मन ही मन आप लघुत्तम निकाल लो, मन ही मन लघुत्तम निकालो, तो 10 15 20 का लघुत्तम आता है 60। आप करके देख लेना, भरोसा ना हो तो, मेरा तो प्रैक्टिस है, आपको भी कल से आपका भी हो जाएगा। बस आज भर के लिए बैठ कर, जो लोग को पता है वो तो पता है, बट जिनको ना पता है कल पता चल जाएगा, है ना। तो 10 15 20 का लघुत्तम हो गया 60। आप मन ही मन करो, 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, बस हो गया। 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, 10 छक 60, वही लिख दिया हमने। तो इन सब चीज़ों को आपको फास्ट करने पड़ेंगे, तभी आप सवाल को 20 से 30 सेकंड में कर पाओगे। अगर आप यहीं 20 से 30 सेकंड लुटा रहे हो, फिर हम क्या कर सकते हैं और आपका एग्जाम भी नहीं निकलेगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आप बना के लाना, नहीं हुआ तो कल हम बनाएंगे। क्वेश्चन लिखते चलो, अगर आप दिख ना रहा हो तो। यह नियत किया गया था कि 780 रुपये को PQR के बीच 1 2 3 का अनुपात में, अच्छा ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, ये आप रहने तो कोशिश करना, बट हमें नहीं लगता बन पाएगा, ये रहने तो, कल इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। हाँ यहाँ आ जाओ, ये सवाल है आपका, संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का योग 1025 है, तो संख्याएं क्या होगा। या तो आप ऑप्शन से बना लेना, और नहीं तो फिर कोशिश करना कि दो संख्या का अनुपात 4 है, तो आपको तो संख्या नहीं पता है, तो एक को मान लेना 4x, दूसरे को मान लेना 5x, स्क्वायर करके निकाल लेना, x का मान निकाल लेना और x की मान फिर यहाँ पर पुट कर देना। तो आपके लिए यह हो गया होमवर्क नंबर 1, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क नंबर हो गया आपका 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि न दिख रहा तो आप धुंधला थोड़ा सा आप सुन के लिख लो। यदि
828 रुपये को 3 भागों में अनुपातिक 1/2, 2/3, अनुपात 3:4, ना दिख रहा हो तो मैं लिख दे रहा हूँ 1/2, 2/3 और 3:4 में विभाजित किया जाता है, तो दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा भाग मतलब आपसे इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था लघुत्तम लेने वाला, लघुत्तम लेके निकाल लेना, जो नंबर ऊपर में आ जाए उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका हो गया होमवर्क नंबर 2, ठीक है। ना बनेगा तो मैं कल बताऊंगा आपको, परेशान मत होना। 3 संख्याएं 1/3, 2/5, 1/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 9 है, तो संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। बनाने की कोशिश करना, बन ही जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा होमवर्क नंबर 3। ये अभी हमने बताया नहीं आपको, इसको छोड़ दो अभी। हाँ, इस पे आ जाओ। 544 रुपये को ABC के बीच 3:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाना है, तो C को B से कितने अधिक मिलेंगे? C को B से कितने अधिक मिलेंगे? तो आप पहले सबका X मानकर इस रुपये निकाल लेना, सबका मान निकाल लेना और C को B में से घटा देना। देखो यहाँ पे तो आंसर टिक लगा हुआ है, बट आप कोशिश करना खुद से बनाकर निकालना, है ना। तो इसमें तो आपको आंसर कमेंट करने कोशिश करना, कमेंट करने का आप, है ना। क्या हो जाएगा आपका? ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। बने तभी ईमानदारी से कमेंट करना, हो सकता है वो गलत भी हो, कोई स्टूडेंट बनाया हुआ है। 3 संख्याओं का योग 134 है, यदि दूसरी से पहली का अनुपात, ये अभी मैंने नहीं बताया आपको, इसको छोड़ दो आप अभी। तो आपके पास 3 क्वेश्चन है, 3 या 4 क्वेश्चन है होमवर्क का, आप बनाना। आज का ब्रेन बूस्टर जो है वो भी बनाना, और माइंड शार्पनर जो हमने बताया आपको वह करना, टाइम सेट करके और ऑनेस्टी से जवाब देना कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। तो फिर चलते हम लोग, मिलते हैं फिर कल। आप थोड़ी सी ये करो कि फ्रेंड में बताओ, आप वीडियो तो शेयर नहीं कर पाओगे, दोस्तों को बताओ कि SSCGD क्लास चल रही है ना, जहाँ मैथ और रीजनिंग के 45+ नंबर की मैं गारंटी लेता हूँ, बशर्ते अगर मुझे आप 5 महीना दे दो पढ़ाने को। एग्ज़ाम क्योंकि आपका नवंबर-दिसंबर में मिलेगा, जनवरी तक जाएगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग, बाय बाय, टेक केयर।